नाम से एक शॉर्ट फिल्म आई थी विल्सन लुइस की। पहले की है उनकी एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कुछ अलग ही जोन में है, तो उनको बस डर लगा था कि कहीं मेरा आइडिया ना चुरा। मैं कहा तुम मिले कब तो तुम्हारा आइडिया कोई चोरी करेगा। तो धूमकेतु के ऊपर भी एक आदमी ने कहा कि मेरी ट्वीट से आपकी फिल्म में एक सीन चुराया है, वो भी एक अलग था। वो भी ट्वीट 2019 का था। मैंने कहा पिक्चर की शूटिंग 2016 में खत्म हो चुकी है। हम सीन करते जा रहे हैं, कट तो हमें कभी सुनाई नहीं दिया है पूरे शूटिंग में। अनुराग कश्यप कट नहीं बोलते हैं, 1.5 घंटे का प्रोड्यूसर को बोलते हैं और 4 घंटे की फिल्म बना के देते हैं। जो दो लोगों में आर्ग्यूमेंट होता है, जो जब कोई एक भाग बैठ के बोलता है वो मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए देश के लिए, तो दूसरा बोलता है छोड़ के तो इंदिरा गांधी भी गई थी। तो वो बात जो ना वहां से वहां जा रही थी। हमने कहा ये चीज को वहीं पे खत्म करिए, बिकॉज ये फिल्म उस बारे में है ही नहीं। गुड बैड फिल्म्स क्या है ये? गुड बैड फिल्म्स हमारी नई कंपनी है और हम लोग वो काम करना चाहते हैं जो काम करने का मन है। पहले था नहीं कोई आइडिया कि हम लोग कंपनी बनाएंगे, लेकिन हम लोग अभी बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करेंगे उस तरह का जो हम करना चाहते हैं, जो बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है। अड्डे में 3 मेहमान, अनुराग कश्यप जिन्होंने फिर से दाढ़ी बढ़ा ली है और चश्मे का फ्रेम और भी मोटा हो गया है और बुढ़ापे के रास्ते अब थोड़ा थोड़ा सा झांकने लगा है। चोक्ड था कहीं नाली। दूसरे हैं एक्टर जो बीटेक वाला बनना चाहते थे, फिर बीटेक वाला से फिजिक्स वाला से थिएटर वाला। और अच्छी चीज ये है कि ये कैमरे के सामने आने के बावजूद ये कसम खाए बैठे हैं कि थिएटर नहीं छोड़ेंगे। तीसरी है सयामी खेर। मैं इनके मम्मी पापा के फलसफे का बहुत बड़ा फैन हूँ। I mean, जिगरा चाहिए मुंबई और मुंबई की चोक लाइफ छोड़ के नासिक जाना, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस और 2 कमाल धमाल लड़कियों को बड़ा करना, सयामी एंड संस्कृति, और खूब हॉर्स राइडिंग करो, खेलो कूदो, बिल्कुल आसमान कर दो जाके, और फिर दिल करे जो वो काम कर लो, चाहे तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो। तो 3 कमाल के लोग और साथ में एक गजब इत्तेफाक की जिन अनुराग कश्यप को मैं पिछले 14 साल से जानता हूं, नो स्मोकिंग के दिनों से, उन अनुराग कश्यप का मैंने आज तक एक भी आमने सामने बैठकर इनसे किया है। पहला इंटरव्यू रमन राघव का किया जब ये न्यूज चैनल में आए थे, फिर आके हमारी कुर्सी पे बैठ गए, तब हमारे पास ना कैमरा होता था ना लेवल माइक। दूसरा इंटरव्यू के बेडरूम में हुआ रात के 1:30-2 बजे, क्योंकि बड़े चैनलों को इंटरव्यू देने में बिजी थे और हमें वही स्लॉट मिला खाने और तमाम कार्यक्रमों के बाद का। और तीसरा इंटरव्यू वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। थैंक यू। कैसे लाइव जो है लल्लन टॉप चल रही है, एकदम लाइव लल्लन टॉप चल रही है। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताओ रोशन कि तुमने सयामी को बताया अपने पापा के एक्सपीरियंसेस से कि बैंक एम्प्लॉइज कैसे होते हैं? नहीं, सयामी तो ऑलरेडी खुद का रिसर्च करके आई थी। तो सयामी को शायद काफी टाइम के लिए पता ही नहीं था कि मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। बस इतना कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जो मैंने पिक्चर किया था, जो मैंने अपने दिल में दिमाग में इमेजिन किया था कि ये कैसा होगा, ये स्ट्रेसफुल पीरियड डिमोनेटाइजेशन की इमीडिएटली बाद, वो एकदम वैसा ही फील हुआ जब हम शूट भी कर रहे थे। ओके, ये अनुराग कश्यप साहब 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा की जो कहा जा रहा है उसका वही का वही मतलब है, लेकिन चोक्ड में जो कुछ कहा जा रहा है वो सिर्फ अभिधा में नहीं है, पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये माजरा क्या है? ऐसे ही बनता है सिनेमा, मुझे बना दिया। अब जिसको जो समझना है वो समझे, और जो और समझदार है वो और समझेंगे, और फिर बातें बाहर आएंगी। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो जो दिख रहा है वही बनाया, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। आपको क्या दिख रहा है? आप बताइए, आपको क्या दिख रहा है उसमें? ये जो गैप में धकेल के सिंगल चुराने की अदा है, ये काफी आज सीखी है, हैं? ये सयामी क्रिकेटर है ना, इससे सीखी मैंने, सिंगल कैसे चुराते हैं। अच्छा, ये मुझे इस कहानी को लिखने वाले के बारे में बताइए सबसे पहले। अनुराग, नीत भावे है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फिल्म क्रिटिक थे, और उन्होंने ये स्क्रिप्ट जो है फिक्की में हुआ था, अपनी स्क्रिप्ट
एक स्क्रिप्ट पिचिंग सेशन हुआ था जहाँ पे फैंटम ने स्क्रिप्ट एक्वायर की थी और मुझे शुभ्रा शेट्टी के द्वारा पता चला था कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई है जिसमें एक हाउसवाइफ है, उसको जो है सिंक में से पैसे मिलते हैं, बस उतने पे ही मैं बिक गया था। मैंने कहा ये मेरी फिल्म है। मैंने विक्रम मोटवानी को बोला ये जो भी स्क्रिप्ट है मेरे हाथ में दे दो, मैं करूंगा। तो तब से मैं उस पर बैठा हुआ था और काफी साल तक हमने उस पर अंडे दिए। नीत भावे परेशान हो गए, नीत भावे वेजिटेरियन है। नीत भावे ने बोला कि सर फिल्म कब बनेगी, क्या बनेगी? हमने कहा सब अच्छा, इसको थोड़ा सा और काम करते हैं। और स्क्रिप्ट में एक चीज मिसिंग थी जो ना निहित भावे सोच पा रहा था ना मैं सोच पा रहा था। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चाहिए था हमको फिल्म में जो ना निहित से मिल रहा था ना मुझसे आ रहा था, फिर वो मास्टर से ही मिल गया मास्टर स्ट्रोक। तो उससे फिल्म कंप्लीट हो गई अपने आप में। फिर 2016 के बाद जो है हमने जो है उस पर और काम किया और उसके बाद सडनली पिक्चर जो है, पिक्चर की कहानी में जान आ गई। तो कहानी एसेंशियली जो है उनकी थी एक हस्बैंड वाइफ की, उनकी शादी कोमा में पहुंच चुकी है और कोमा से कैसे बाहर निकलती है। तो उसके लिए वो जो डॉक्टर की जरूरत थी, वो डॉक्टर की दवाई की जरूरत थी, वो ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत थी, वैसी सर्जिकल चीज हुई जिसकी वजह से हमारी स्क्रिप्ट में वो पॉइंट आया जिससे शादी कोमा से बाहर निकले। और वो अनुराग कश्यप फॉर्मूला कि अच्छा अब तूने स्क्रिप्ट लिख दी, अब तू अपना काम देख और अब मैं इसको लेके किसी टापू पे निकल जाऊंगा और अब मैं इस ड्राफ्ट लिखता। वो फॉर्मूला होता है हर बार, लेकिन इस फॉर्मूले में निहित साथ में था। निहित को अपनी स्क्रिप्ट से इतना ज्यादा प्यार है कि वो उसने एक मोमेंट के लिए भी छोड़ा नहीं। उसने कहा सर आपको जहां जाना और जो करना है करो, क्योंकि मैं तो हाथ से लिखता हूँ, उसको टाइप मैं ही करूंगा। तो निहित ने एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं लिखता था या कुछ भी करता था उसमें ये ऐड करना, निहित उसको टाइप करता था, आर्ग्यू करता था, बहस करता था और ये बहस जो है एडिटिंग तक जारी रही। तो निहित से बकायदा मतलब इट था कि निहित के साथ ये एक रिश्ता बन गया था। हम लोग एक अलग शादी में जा चुके थे, एक अलग रिश्ते में जा चुके थे जहाँ पे हमारा बराबर का हक था एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, मैं पे रोशन और सयामी की प्रतिक्रिया लूंगा, फीडबैक लूंगा, लेकिन उससे पहले ताकि कल को कोई ये इल्जाम ना लगाए कि अनुराग कश्यप से सवाल नहीं पूछे गए। चोक नाम से एक शॉर्ट फिल्म आई थी विल्सन लुइस की, फेसबुक पोस्ट हुई, फिर मामला सेटल हो गया। मामला था क्या? वो मामला कंफ्यूजन का था कुछ। विल्सन लुइस की कोई फिल्म थी, पिछले साल थी, उसने रिलीज की थी चोक करके, और उसको ट्रेलर देख के लगा कि हमारी फिल्म में काफी सिमिलैरिटी है, ये वो है। तो हमने उसको बकायदा सारे सबूत भी पेश किए। मैंने कहा 2013 की लिखी हुई तब की रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट है, हमने दिखाई उसको, और हमारी कहानी जो है शादी के बारे में है और तुम्हारी कहानी भी कुछ और के बारे में है, वहां कहीं भी सिमिलैरिटी नहीं है सिवाय इसके कि पाइप चोक हो जाता है। हाँ, तो 2013 की स्क्रिप्ट थी वो, हमने बकायदा उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा, विल्सन से बात भी की। मैंने कहा भाई आप जो आपके दिमाग में जो भी गलत फहमी है आप दूर कर लो, और बाकी वो तो उससे ज्यादा बात आगे, मतलब हमारी तो स्क्रिप्ट भी पहले की है और फिल्म भी पहले की है। उनकी एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कुछ अलग ही जोन में है। तो आई थिंक वो अपने आप ही दूर हो गया एक बार। एक पॉइंट उनको बस डर लगा था कि कहीं मेरा आइडिया ना चुरा। मैं कहा तुम मिले कब तो तुम्हारा आइडिया कोई चोरी करेगा, और फिर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। बहुत लोगों को आजकल तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो धूमकेतु के ऊपर भी एक आदमी ने कहा कि मेरी ट्वीट से आपकी फिल्म में एक सीन चुराया है, वो भी एक अलग था। वो भी ट्वीट 2019 का था। मैंने कहा पिक्चर की शूटिंग 2016 में खत्म हो चुकी है, तो क्या आपका ट्वीट जो है आपने फिल्म से चुराया है? तो ये सब बहसें बहुत होती हैं। अच्छा, सैमी आपको सरिता के कैरेक्टर का ब्रीफ क्या? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, एक मैं कन्फेशन कर लेता हूं। हिंदुस्तान के बहुत लोगों की तरह मुझे भी ये लगता था कि आप एक फिल्मी कनेक्शन वाले परिवार से आती हैं, इसलिए आपकी एंट्री आसान रही और आपको एक ग्रैंड ओपनिंग मिली मिर्जिया से, और चीजें आसान ही रहेंगी और उसी कनेक्शन से फिल्में मिलती रहेंगी। सो आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड व्हेन परम पूज्य अनुराग कश्यप सेड कि ये हमारी फिल्म है। लेकिन जब मैंने आपकी फिल्म देखी तो उसके बाद से मैं अब तक लोगों को यही बता रहा हूँ कि यू गोना गेट सरप्राइज, और ये जरूरी नहीं है कि चीजें किसी खास रेफरेंस में आए तो खराब ही हो, ये हमारा स्टीरियोटाइप टूटता है। सो पीपल आर गोना गेट सरप्राइज, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और थैंक यू। ब्रीफ क्या था?
कैसा आदमी है सर, ये? अनुराग मतलब मैं अपने स्टाइल में पूछ लेता हूँ, ये एक अजीब सा बहुत ही बीहड़ किस्म का आदमी है, उबड़ खाबड़ किस्म का आदमी है, तो बिल्कुल ये कैरेक्टर को ब्रीफ क्या देता है? क्योंकि ये एक तो घड़ी घड़ी इम्प्रोवाइज करता है सेट पे, ये कर लो वैसे कर लो, बिल्कुल कैमरा कहाँ है ना, अब ये कर लो, स्क्रिप्ट में कुछ था 2 लाइनें ऐड कर दो, तो वो कितना टैक्सिंग होता है एक एक्ट्रेस के तौर पे। जैसे आपने कहा ब्रीफ क्या था, अनुराग कश्यप का कोई ब्रीफ ही नहीं था। तो उनका ब्रीफ जो होता है कि आप एक्टर लोग जो होते हैं बहुत सब कॉम्प्लिकेट करते हो मामला, तो आप सिंपल रखो और ज्यादा रिहर्सल मत करो। रोशन और मैं अनुराग सर के घर पर रह रहे थे, तो जब रोशन और मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगते थे और अनुराग सर देखते थे तो हमको चिल्लाने लगते थे, स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हो, कुछ जाकर दूसरा करो। तो उनकी जो स्टाइल है वो कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियसली जो आता है वो आना चाहिए, इन द मोमेंट जो आता है वो आना चाहिए। तो बहुत मजा आया क्योंकि राकेश सर की स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो पहले 1-2 दिनों के लिए नर्वसनेस थी, इनसिक्योरिटीज थी, पर वो बिल्कुल 1-2 दिनों में गायब हो गई और बहुत मजा आने लगा। क्योंकि अनुराग कश्यप कभी कट नहीं बोलते हैं, तो हम सीन करते जा रहे हैं, कट तो हमें कभी सुनाई नहीं दिया है पूरे शूटिंग में। अनुराग कश्यप कट नहीं और बोलते हैं, 1.5 घंटे का प्रोड्यूसर को बोलते हैं और 4 घंटे की फिल्म बना के दे देते हैं। पर एक बात मुझे कहनी है कि अनुराग कश्यप बहुत ही करेजियस आदमी है, क्योंकि उनकी फिल्मों से तो दिखता ही है, पर बहुत ही नॉन फिल्मी आदमी है। क्योंकि उन्होंने मुझे 2017 में ये फिल्म ऑफर की थी, और फिल्म इंडस्ट्री में लोग प्रॉमिसेस तो करते ही है, चलो ये करेंगे वो करेंगे, पर सिर्फ वो प्रॉमिसेस फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं। अरे इन्होंने अनुराग इतनों को कर कश्यप रखी है, इतनों को प्रॉमिस कर रखी है इन्होंने कि नहीं, उनके भी सांसदी भर का वोट मिल जाए इनको उन प्रोमिसेस से। नहीं, उनके अरे भी नहीं जो भी नहीं, ऐसा नहीं प्रॉमिसेस है भाई। करेंगे। हाँ, टाइम पर मेरे वो भी हो वादों में और जाएंगे। उनके वादों में बहुत फर्क है। नहीं 3 दरअसल सालों के लिए रुकना पड़ा, पर उन्होंने ही स्टक टू हिज वर्ड। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अनुराग के वादे बिला शक अनुराग के सबसे अच्छे दोस्त और फेलो मानद बनारसी के वादों के उलट हो सकते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अनुराग कई आंखों में उनके हिस्से की क्रांति, उनके हिस्से की बेचैनी बोके चले जाते हैं। शास्त्रों में से चरस बोना कहा गया। क्या कहा गया है चरस बोना। शास्त्रों में? रोशन, आपको क्या ब्रीफ था नेत और अनुराग की तरफ से? जी, ब्रीफ तो वैसे डिटेल सा ब्रीफ कुछ मिला नहीं था एक्चुअली। मैं थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर और थोड़ा ज्यादा होमवर्क करने वाला एक्टर था चोक से पहले, और वहां पे भी वही उसी तरह से काम कर रहा था। सॉरी, थिएटर की वजह से? थिएटर की वजह से हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि हमें जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक फिल्म करने का, दस यू सो बैडली वांट टू डू इट राइट, कि जितना अच्छा कर पाए उतना तो हम करना चाहते ही है, और उसके लिए हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना है। तो हमारे पास तो सिर्फ ये है, स्क्रिप्ट है, तो वो लेके, ऐसा भी नहीं कि कुछ एग्जैक्ट प्रिपरेशन के तरीके पता है या एक स्ट्रिक्ट मेथड है जो मैं फॉलो करता हूँ। मेथड ढूंढता रहता हूँ, हर प्रोजेक्ट में बदलता है मेरा जो प्रोसेस है, हर प्रोजेक्ट में बदलता है, बट जितना काम मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो जब चोक में आया तो अनुराग सर को सिर्फ यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर करता हूँ शूट से पहले। तो पहले 1-2 दिन शायद मुझसे कुछ नहीं बोले, करने दिए मुझे, एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ने दिए। फिर आई थिंक 1-2 दिन में उनको पता चल गया कि हिंदी मेरी ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा स्ट्रगल करूंगा अगर स्क्रिप्ट हटा दिया तो। अगर इम्प्रोवाइज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, और वैसे भी इसमें कैरेक्टर तमिलियन है, तो अगर कुछ शब्द पता नहीं तो मैं आई कैन शिफ्ट लैंग्वेजेस। ये जब पता चला उन्हें, शायद उन्होंने बोला कि अब बस, अब ज्यादा स्क्रिप्ट मत पढ़ना, ज्यादा तुम अपने दिमाग में प्लान मत करो, ज्यादा होमवर्क करके मत आओ, तुम बस पहुंच जाओ, लोकेशन पे आ जाओ, कॉस्ट्यूम पहन लो, सीन के वहां पे आ जाओ, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो वो एक्चुअली वो प्रोसेस जब आफ्टर लेटिंग गो जब करना शुरू किया तो मुझे बहुत मजा आया उसमें।
there was a certain amount of freedom, I guess, that I found in Chok that I hadn't found in any of my other projects. तो कुछ भी पॉसिबल था उस टाइम. सुशांत को जो भी करना था वो सब एक्सेसिबल है. जो कहना है वो सब कह सकता है. तो वो अच्छा लगा मुझे बहुत. रोशन को गीतू ने नोटिस किया या पहले अनुराग ने नोटिस किया? नहीं, गीतू ने. मैंने रोशन को गीतू की फिल्म में देखा. मुथोन की एडिटिंग टेबल पे जब मैं बैठा था तो रोशन का परफॉर्मेंस देख के, वो सीन देख के मैंने कहा कौन है, कहाँ से है और मुझे ये चाहिए. तो मतलब बात करने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था ये चोट में चाहिए. फिर गीतू ने तभी बात कराई और तभी मैंने स्क्रिप्ट भी भेज दी बिना मिले. और उसके बाद मैंने इमीडिएटली सयामी और रोशन और निहित को फोन किया, बोला मिल गया हमें चोट का हस्बैंड. और इन दोनों सयामी और निहित दोनों को बुलाया और उनको दोनों को मुथोन दिखाई. मैंने कहा ये मुझे एक बात बताइए, ये तो चलन सा है रोशन और सयामी की, जिस डायरेक्टर की फिल्म में काम किया है उसकी तारीफ करो. अनुराग कश्यप को तो वैसे ही बहुत सारे लोग महान बताने वाले हैं. हमारी अम्मा कहती है कि ज्यादा मीठे में चीटा लग जाता है. ये लेकिन ये है ना कि आप कुछ भी चीज कर दोगे, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपका. पता है डिसिप्लिन है. अरे रुक जाओ गुरु, हमारा सवाल उनसे है. अच्छा ठीक है, मैं चुप होता हूँ. मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ. तो अगर आपको अनुराग कश्यप की फिल्म मेकिंग के तरीके में कुछ, मतलब फिल्म मेकिंग के तरीके में ओवरऑल जो इनका टेम्परामेंट रहता है उसमें कुछ, अगर आपको, जैसे वो कॉर्पोरेट में चिकनाहट वाली भाषा यूज करते हैं ना कि फायर भी करना होगा तो कहेंगे आपकी बेहतरी के लिए, तो आपको बताना है अनुराग कश्यप की वो एक कौन सी चीज है जो आप दुरुस्त करवाना चाहेंगे. एंड प्लीज डोंट बी पॉलिटिकली करेक्ट बिकॉज ही इज नेवर पॉलिटिकली करेक्ट. मैं तो बहुत बार उन्हें कह चुकी हूँ. मैं पब्लिकली भी कहूंगी कि 1 ड्रिंक अ डे इज फाइन, पर उससे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए. एंड ही शुड स्टिक टू हिज टाइटल नो स्मोकिंग एंड ही शुड रिड्यूस हिज स्मोकिंग. रीजन बीइंग इज I really enjoy Anurag Kashyap the filmmaker and I want him to live very long, so it's a personal reason. तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वो थोड़ा अल्कोहल कम पिए ताकि वो सुबह उठकर ग्रम्पी मूड में नहीं रहे, क्योंकि हम जब शूट करते हैं तो इफ ही इज नॉट हैड हिज स्लीप, वो बहुत पहले 2-3 घंटों के लिए ऐसे चिड़चिड़ करते रहते हैं. तो वो नहीं अगर हुआ तो बहुत मजा आता है, अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स. रोशन, योर टर्न. मेरा शायद, हाँ, जो डिसिप्लिन की बात है, शूट के टाइम पे उनका कुछ इनडिसिप्लिन सा कुछ है नहीं एक्चुअली. जो शूट के अलावा लाइफ में होता है उसमें शायद हो सकता है बहुत सारा इनडिसिप्लिन, बहुत सारी इनडिसिप्लिन बातें हो सकता है. पर ये चोट है, थोड़ा खोलने दो. खुल के बोलो, यहाँ पे सब बोल सकते हो. I think from the shooting experience मुझे जो एक बात लगी है वो भी एक्चुअली चोक के टाइम पे एक प्रॉब्लम हुआ नहीं इवेंचुअली, पर काफी टाइम के लिए हमें लगा था कि ये प्रॉब्लम होने वाला है, जो था कि अनुराग कश्यप का जो पर्सनल पॉलिटिक्स है वो मूवी में आ जाएगा, whether it was welcome in the movie or whether it fits in the movie or not. और ये बहुत थ्रेटनिंग था सिचुएशन था, और काफी आई थिंक 1-2 हफ्तों के लिए निहित was very tense, so were the two of us, और लड़ना पड़ा हमें. पर इवेंचुअली ऑन द डे ऑफ शूट एक्चुअली एक पर्टिकुलर सीन था जिसमें अनुराग सर ने 2-3 डायलॉग्स ऐड किए थे जो हमें बिल्कुल सही लगा ही नहीं. ये सरिता के लाइंस थे, पर ऐसा ही नहीं लगा कि सरिता कभी ऐसे बात करेगी. हाँ, 2 पन्ने ऐड किए थे. तो ये लड़ाई हम करते रहे until the day of shoot, जब इनको फाइनली खुद लगा कि I don't know what changed in him, पर वो सीन शूट करने से एकदम I think maybe 5-10 minutes before it, when we were already in costume, ऐसे चल के आए and he took the script and he cut out those 2 pages and he said, "नहीं, it sounds like Anurag Kashyap tweeting." और we looked at each other and we went, यही तो हम बोलते आए थे पिछले 2-3 हफ्ते से, ये तो बोल रहे हैं हम. लेकिन फिर भी एक डायलॉग आ जाता है कि आंटी आप कल आइए ना, बैंक में पैसे मिलते हैं, सिंपैथी नहीं. हाँ, वो तो है. पर वो तो एक नेचुरल क्रिटिसिज्म था. मतलब उसमें
एक तरफा नहीं होता है ना। हम वो ये जो सीन की बात करें उस सीन में तो बात वहां तक चली जाती है कि जो दो लोगों में आर्ग्यूमेंट होता है, जो जब कोई एक भाग के बैठ के बोलता है वो मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए देश के लिए, तो दूसरा बोलता है छोड़ के तो इंदिरा गांधी भी गई थी। तो वो बात जो ना वहां जा रही थी। हमने कहा ये चीज को वहीं पे खत्म करिए, बिकॉज ये फिल्म उस बारे में है ही नहीं। ये फिल्म जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो बात कहाँ चली गई, जो एक्चुअली लगता है ट्विटर का आर्ग्यूमेंट था। वो ट्विटर का आर्ग्यूमेंट फिल्म में हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं हो, उसको निकाला हमने। आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने मोर्चे पर अपनी एड़ियां जमा के रखी, सयामी और रोशन और निहित। हाँ। अच्छा ये बताइए कि एक फिल्म आई थी 1989 में, काला बाजार, राकेश रोशन की फिल्म। क्या आपको फिल्म पसंद है? काला बाजार फिल्म जो है मुझे याद है अच्छे से, मतलब अनिल कपूर था, जैकी श्रॉफ था। हाँ करेक्ट, याद है, अच्छे से याद है। उसमें गाना भी था ना, ये वाला पैसा बोलता है जी, ये गाना उसमें भी था। हाँ जी। क्या इंप्रेशन है उस फिल्म का? नहीं वो फिल्म तो मुझे नहीं याद है, गाना तो याद है, लेकिन गाना मुझे साबरी ब्रदर्स का ओरिजिनल याद है। जो साबरी ब्रदर्स की ओरिजिनल कव्वाली पैसा बोलता है, उसका हमने राइट्स लेके उसके ऊपर हमने काम किया है। वो फिल्म में है भी, उसका हिस्सा भी है। बट वो साबरी ब्रदर्स का ओरिजिनल गाना है, वो जो आप उसके ट्रेसेस आपको फिल्म में भी मिलेंगे। ओके। काला बाजार से ज्यादा मैं थोड़ा और उसके पीछे जाऊंगा, उस मेन सोर्स में। अच्छा ठीक है। ये इसको लेके बड़ी बहस होती है, थिएटर में रिलीज, ओटीटी में रिलीज। अनुराग कश्यप की तो ज्यादातर फिल्में ओटीटी पे ही रिलीज होनी चाहिए, कई लोग ये भी बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, जो मेरी जो ऑडियंस है, वो तो ज्यादातर ऑनलाइन ही है, ओटीटी है। मतलब मैं तो थिएटर वाले जब परेशान होते हैं और लड़ाई करते हैं कि अरे हॉल की फिल्में ओटीटी पे क्यों डाल रहे हो, तो उनकी वो लड़ाई गुलाबों सिताबों को लेकर परेशान होते हैं, या वो अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर परेशान होते हैं। बमफाड़ को लेकर उनको कोई विचलित नहीं होते कि बमफाड़ कैसे चली गई जी पे, उस पर रिएक्शन नहीं आता। तो वो भी बहुत ही सेल्फ सर्विंग बिजनेस डेस्परेशन है, और वो हर फिल्म के लिए नहीं है, वो डेमोक्रेटिक भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको कोई दिक्कत होगी अगर मेरी फिल्म ओटीटी पे आ जाए, या उनको दिक्कत तब है जब बड़ी फिल्में उनको लगता है ओटीटी पे आती है। ओके। काफी पॉलिटिकल रेफरेंस आए जिनको थैंकफुली बता दिया। एक नॉवेल है 1984 और रोशन मैथ्यूज से बड़ा खास कनेक्शन है। क्या कनेक्शन? 1984 से मेरा कनेक्शन? जॉर्ज ऑरवेल की के उस नॉवेल पे आप कुछ पढ़ी है। इट्स वन ऑफ माय इट्स वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स, पर उसके अलावा कनेक्शन मुझे पता नहीं। सॉरी, मुझे पता है कि आप 1984 के बेस्ड किसी कैरेक्टर, उस नॉवेल के इर्द गिर्द किसी कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हैं। दिस इज योर ड्रीम। 1984, हाँ मैंने एक बार बताया था कि अगर कोई एक 1984 का फिल्म बना रहा है या नाटक बना रहा है, then I would definitely want to be part of it. I think this was one of those, कभी पूछा गया था कि ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है या ड्रीम रोल कुछ है, तो it's a novel that from when I first read it, every time I've reread it, उतना ही एक्साइटमेंट आया है। तो मुझे हमेशा लगा है कि अगर मैंने एनिमल फार्म बनाया तो कौन सा जानवर बनोगे तुम? I'll be one of the pigs. सैमी, what about you? कौन सा जानवर बनोगी? Have you read Animal Farm? अनुराग सर तो मुझे कॉकरोच बुलाते हैं, तो अगर कॉकरोच है तो मैं कॉकरोच बन जाती हूँ। क्योंकि अनुराग सर हम अनुराग सर के घर पर रह रहे थे और जब चोक की एडिटिंग हो रही थी, तो मैं ऐसे कुछ एडिट टेबल पर कहने नहीं वाली थी, मुझे बस प्रोसेस क्या होती है देखनी थी। तो मैं एडिट रूम में जाकर बैठती थी, तो अनुराग सर कहते थे कॉकरोच की तरफ आ रही हो, वापस बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। तो मुझे एडिट रूम से निकाला जाता था। अच्छा, कॉकरोच अंदर बाहर करता है ना, या तो आके बैठो या उठ के जाओ। अंदर बाहर मेरे को नहीं समझ में आता जब काम चल रहा है। ये खैर अनुराग का है कि वो ना तो बीच में किसी को घुसने देगा और ना बीच में किसी को जाने देगा। मैं तो नहीं जा रही थी, मैं बचकर बैठी थी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि एक
पोस्ट इंस्टाग्राम पे आप बड़ी दिलचस्प पोस्ट कर रहे थे जिसमें एक अलग ही पैरेलल स्क्रीन प्ले चल रहा है, एक तस्वीर आती है शूट की, कोई डीओपी है, कोई कॉस्ट्यूम वाली लड़की है, कुछ है और उनकी एक बैक स्टोरी, और उन सब के बीच आप एक अनाउंसमेंट करते हैं अनुराग कश्यप अपनी नई फिल्म कंपनी के बारे में, गुड बैड फिल्म्स। क्या है ये? गुड बैड फिल्म्स हमारी नई कंपनी है और हम लोग वो काम करना चाहते हैं जो काम करने का मन है। पहले था नहीं कोई आइडिया कि हम लोग कंपनी बनाएंगे, लेकिन हम लोग अभी बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करेंगे उस तरह का जो हम करना चाहते हैं, जो बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। और हमारा स्टूडियो बनने का एम्बिशन नहीं है बिल्कुल। हम लोग सब छोटे छोटे रहना चाहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग चीजों को एम्पावर करके, ताकि हर आदमी अपनी अपनी एक मिल्कियत संभाले और उसकी जिम्मेदारी ले। और जब हम फिल्म बनाएंगे तो हम हायर करेंगे लोगों को, वो एक हर प्रोजेक्ट के बेसिस पे कोई लाइन प्रोडक्शन कंपनी आएगी, कोई कुछ आएगी। वी हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज टू डू थिंग्स। अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे, देखते हैं क्या होता नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कई लोग लगता है अच्छा अनुराग कश्यप है। फिर फिल्म जम गए। नहीं जमा हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ अनुराग कश्यप फिल्म थी, फिर फैंटम थी, अब ये आ गई है, चलता क्या रहता है मुंबई में? और हर दूसरी और कुछ नहीं। एक चीज ये भी होती है कि किसी को कुछ भी रिलीज करना है तो अगर 12 प्रोड्यूसर होंगे तो उसमें एक अनुराग कश्यप प्रेजेंट जरूर होंगे। ये भी बता दीजिए जरा। नहीं, ये देखो क्या है कि मुझे एक तरह का सिनेमा पसंद है जो बहुत लोगों को नहीं पसंद है। मुझे कोई फिल्म बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसको पूरी तरह से अपना सपोर्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बड़ा स्टूडियो सिस्टम नहीं है, बैंक नहीं है, या ऐसा पेड़ नहीं है जिसपे से पैसे लटक रहे हो। तो मैं अपना नाम लेंड करता हूँ और वो किसी भी तरह का उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। उसमें सिर्फ इतना होता है कि अगर मुझे आपकी फिल्म पूरी तरह से पसंद है तो मैं अपना नाम लेंड कर सकता हूँ। आपके ऊपर आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो। क्योंकि मैं नाम दे सकता हूँ और मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छी लगी तो मेरे को बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, तो उससे ज्यादा मैं किसी को प्रॉमिस नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि ये मैं पहले भी करता था, लेकिन बीच में नहीं कर पा रहा था क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉर्पोरेट सेटअप सा हो गया था। हमारी कंपनी बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप सी हो गई थी और उसकी अपनी जिम्मेदारियां, जिसमें आप जो कई बार आजाद फील करते हो और बड़े हो जाते हो, लेकिन मैं बंधा महसूस करता था। वो बंधन मेरा जा चुका है, अभी मैं बंधा हुआ नहीं फील करता हूँ और अभी मैं अपने तरह से काम करना चाहता हूँ। अभी मेरे को मुक्काबाज बनानी होगी तो मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी मुझे कोई फिल्म बनानी होगी तो मैं बना सकता हूँ, उसमें मेरे को 10 लोगों से नहीं पूछना है कि इसमें इसको लूं या नहीं लूं। तो ये सारी दिक्कतें मैंने बड़ी फेस की हैं। अनुराग कश्यप फिल्म भी एक पॉइंट पे पहुंच के बहुत, और एम्बिशन हमेशा जो है कंपनी को बिगाड़ देता है, कहीं और चला जाता है। एक पॉइंट पे आप फिल्में बनाना चाहते हो, फिर उसके बाद जो आप कंपनी बनाने लग जाते हो, और फिर दूसरी बार भी वही होता है, आप फिल्में बनाना शुरू करते हो फिर आप कंपनी बनाने लग जाते हो। इस बार जो है कंपनी बनी है और फिल्में बनाने का ही इंटेंशन है और काम करने का इंटेंशन है। कंपनी की जो जर्नी वो अपने आप ही होगी। रोशन, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि ये इतना स्मूथ क्यों नहीं होता है ट्रांजैक्शन, कि कोई मलयालम फिल्म कर रहा है फिर हिंदी कर रहा है, हम बहुत ज्यादा आवाजाही क्यों नहीं देखते हैं एक्टर्स की? खुद ये अनुराग कश्यप, इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि इनके वही गिने चुने लोग हैं जो इनके रडार पे आते हैं, वो फिर रिपीट होते हैं। आजकल जैसे अमृता सुभाष का जिक्र हो रहा है, आदित्य, ऐसे कई लोग हैं, और कई लोग ये शिकायत भी करते हैं अच्छे एक्टर हैं, हमको दुनिया जहान के लोगों ने काम दिया, लेकिन हम अनुराग के उसमें नहीं आ पाते हैं रडार पे। तो आपको क्या लगता है ये जो कास्टिंग और ट्रांजिशन है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में स्मूथली, कि आप एक फिल्म जैसे सयामी ने एक तेलुगु कर ली, एक मराठी कर ली, एक हिंदी कर ली, व्हाई इज इट नॉट अ नॉर्म? See where I am standing right now, जितने फिल्म्स मैंने की है या अभी तो पिछले 2 साल से ही कर रहा हूँ मलयालम में फिल्में, वहां पे मुझे इतना ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं लगा था वहां पे आना, चोक करना, वापस यहाँ पे आके काम रिज्यूम करना। पर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज एक प्रॉब्लम हो सकता है काफी लोगों के लिए, स्पेशली व्हेन यू कम टू केरला। हिंदी उतना पॉपुलर नहीं है यहाँ पे, सारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते एक पर्टिकुलर लेवल तक, पर कोई एक्चुअली सीखता नहीं है हिंदी में बात करना। तो लैंग्वेज इज अ क्रच। पर उसके अलावा आई हर्ड अ लॉट ऑफ माय सीनियर एक्टर्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री हुम आई रिस्पेक्ट, हुज ओपिनियंस आई टेक सीरियसली, से दैट अगर एक इंडस्ट्री में करियर बना रहे हो तो वहीं पे टिका रहना, तो वही only that makes sense. So I guess जब I don't know when people chart out a certain career graph,
ये एक इंटरप्शन सा भी शायद उनको महसूस हो सकता है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी एक ग्राफ प्लॉट नहीं किया है, मैंने कभी प्लान नहीं किया है कि अगले साल तक मुझे ये करना है, इनके साथ काम करना है या इतने सारे फिल्मों करना है, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, ऐसा कुछ। आई एम टेकिंग इट ऑलवेज वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। तो अगर कुछ एक्साइटिंग सा आए तो आई ऑलवेज हैव द फ्रेम ऑफ माइंड एंड टाइम एंड स्पेस टू अकोमोडेट इट। पर ये नहीं होता है काफी टाइम पीपल आर टाइड अप विथ 4-5 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, दैट बीच में अगर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया तब भी ये फिट करना मुश्किल हो जाता है। एंड देयर इज आल्सो द पॉइंट दैट यहाँ पे स्पेशली इन मलयालम एक्साइटिंग काम काफी हो रहा है। We've stopped feeling the need to go out in search of exciting work to other industries. यहाँ पे हो रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पे। So unless I get something equally exciting or even more exciting, like Choked came for me, there really is no reason to consider shifting all the way there and doing something here when I will have opportunities here and I know that. And यहाँ पे constantly हर साल 2-3 ऐसे films आ रहे हैं which will make you work even harder and try and continue to keep trying so that you can one day be part of those films. Every year there are films like that. मतलब अगर मुझे भाषा समझ में आती तो मैं भी जाके केरला या तमिलनाडु में फिल्म बनाऊं। एक्साइटिंग और काम उससे सबसे बहुत ज्यादा ये हो होता है कि डीओपी राजीव रवि होता। डीओपी तो राजीव रवि ऑलरेडी। कलेजा निकाल के रख दूं उस आदमी के लिए। सयामी, जिस बात की शुरुआत हुई थी कि इस तरह की कभी आपको बायस का सामना करना पड़ता है। अच्छा, पहली फिल्म नहीं चली, एक स्टार किड के साथ लॉन्च था और यू कम फ्रॉम अ फैमिली, तो आपके लिंक्स हैं, पेरेंट्स हैं, अदर साइड, तो वो कभी आपको ऐसा लगा कि इससे इस वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए, या ये हम लोगों को लगता है क्योंकि हमारे दिमाग का फितूर है कि ऐसे होता होगा? नहीं सर, कोई फितूर नहीं है, ये हर रोल होता है मेरे साथ, क्योंकि मतलब मिर्जिया मिलने के लिए मुझे 4-5 साल ऑडिशंस मैंने दिए। मिर्जिया के लिए मैंने 6 महीनों के लिए ऑडिशंस दिए और फिर मिर्जिया मिली। अनफॉर्चुनेटली मिर्जिया चली नहीं, पर मुझे उससे कुछ रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि मुझे गुलजार साहब मिले मिर्जिया से, तो देयर इज नथिंग दैट आई रिग्रेट अबाउट द फिल्म। बट आफ्टर द फिल्म लोगों ने मुझे बैक नहीं किया एंड इट वाज अ टफ जर्नी अगेन। उसके बाद 3-4 साल वापस ऑडिशंस दिए, जो फिल्में ऑफर हो रही थी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, एंड देन उसमें आई फाउंड अनुराग सर हु बैक्ड मी। तो स्ट्रगल्स आई फील सभी के पास होते हैं एंड आई फील दैट इंडस्ट्री मतलब आसान जगह नहीं है यहाँ पर अगर इफ यू ट्रूली लव द क्राफ्ट यू विल कीप एट इट, यू विल कीप ट्राइंग टू डू समथिंग, यू कीप ट्राइंग, कभी ना कभी कुछ तो मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट अनुराग कश्यप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने नोटबंदी के घोषित दावों को समर्थन करती एक सुंदर फिल्म बनाई जिसमें काले धन की बरामदगी की जरूरत को आपने दिखाया, और देश में जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है काले धन के खिलाफ, काले इरादों के खिलाफ, उसको आपने अभी ये अविदा इंटरप्रिटेशन है गुरु, and they're gonna love you. People are gonna love you. Thank you. People who are after your life, Anurag Kashyap, they're gonna love you. जब तक वो समझ नहीं पाते हैं कि खेल कहाँ पे हो गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया फिल्म बनाई है, Thank you very much. बातें तो बहुत सारी हैं, फिर होंगी। रोशन बढ़िया काम करते रहिए इसी तरह से, सयामी आप भी, और अनुराग कश्यप आपसे मुलाकात होगी। आप उस मेज पे बैठे हैं और उस मेज पे परोसे जाने वाले व्यंजन याद आ रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, आपकी हिंदी बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। सबसे बढ़िया थैंक हिंदी। यू। मैं तो इंटिमिडेट हो गया, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। अलग से बैठो। इंग्लिश। अरे कोई नहीं, नहीं, दिस नहीं। इज ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत हिंदी है आपकी, मजा है सुनने में, बस बात नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी बैक स्टोरी अनुराग दादा बता देंगे।